बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के दरमियान किन वजूहात की बुनियाद पे लड़ाई झगड़ा चलता रहा और किस तरह 2005 से 2007 तक इंडिया की क्रिकेट पर इसके असरात हुए। तो आपको बताते चलें कि ग्रेग चैपल को मई 2005 में सौरव गांगुली की सिफारिश पर ही इंडियन क्रिकेट टीम का कोच मुकर्रर किया गया था। और उस वक्त हाई प्रोफाइल कमेटी ने, जिसमें सुनील गावस्कर भी शामिल थे, प्लेयर्स की प्रेजेंटेशन ली थी और फिर क्रेग चैपल को कोच मुकर्रर किया गया था। जब क्रेग चैपल को कोच मुकर्रर किया गया तो उससे पहले इंडिया की टीम पाकिस्तान से आखिरी 4 वनडे मैचेस हार के ओडीआई सीरीज 2-4 से हार चुकी थी। और टेस्ट सीरीज में बर्तरी लेने के बाद टेस्ट सीरीज भी बराबर करा बैठी थी और सौरव गांगुली के ऊपर बुरा वक्त चल रहा था और उनके ऊपर स्लो ओवर रेट की वजह से 4 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई थी। और बोर्ड के अंदर उनके बारे में ख्याल था कि वो सही तरीके से लीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्रेग चैपल जब आए तो सबका यही ख्याल था कि सौरव गांगुली की पोजीशन मजीद मजबूत होगी। तो इंडिया की टीम का जब कैंप लगाया गया तो सौरव गांगुली जुलाई के महीने में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वो उस दौरान 2 दिन के लिए कैंप में आए और शिरकत की। लेकिन इस दौरान कहा जाता है कि क्रेग चैपल की जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी और उन्होंने देखना शुरू किया कि इंडिया का मुस्तकबिल का कैप्टन कौन हो सकता है सौरव गांगुली की जगह पे। और सौरव गांगुली उस वक्त, उनके ऊपर जो 6 मैचेस का बैन लगा था, तो इस वजह से वो बैन सर्व कर रहे थे उस वक्त। टीम ने श्रीलंका जाना था, तो श्रीलंका के दौरे के लिए राहुल द्रविड़ को कैप्टन मुकर्रर किया गया। लेकिन फिर जब सौरव का बैन कंप्लीट होना था तो सौरव गांगुली ने टीम को ज्वाइन करना था। लेकिन श्रीलंका में सौरव गांगुली बतौर कैप्टन नहीं खेले, बल्कि एज ए सिंपल प्लेयर खेले थे टीम के अंदर। उसके बाद टीम ने जिम्बाब्वे जाना था, जहाँ पे जिम्बाब्वे में वो जब चले गए तो साइड मैच हो रहा था जिम्बाब्वे के खिलाफ। और बकौल ग्रेग चैपल के सौरव गांगुली की जो मेंटल कंडीशन थी वो स्टेबल नहीं थी और ये चीज़ उनकी परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। और उनका कहना है कि जब नई गेंद ली जाने वाली थी, दूसरी नई गेंद, तो सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे थे, तो वो ग्राउंड छोड़कर आ गए और अपने फिजियोथेरापिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो बकौल ग्रेग चैपल के उन्होंने जाके उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये इंजरी हो गई है उसके बाद एल्बो की। तो क्रेग चैपल ने कहा कि फिर इसका क्या करना है। तो सौरव गांगुली ने कहा कि ये पहले मैच से पहले ठीक हो जाएगी। और उसके बाद सौरव गांगुली ने जब क्रेग चैपल से डिस्कस किया कि उनको किस नंबर पर खेलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि आपकी टीम में जगह नहीं बनती। अगर आप कैप्टन ना हो तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती। तो कहा जाता है कि सौरव गांगुली ने हैरान होकर पूछा, क्या आप सीरियसली कह रहे हो या मजाक कर रहे हो। तो ग्रेग चैपल ने संजीदगी से जवाब दिया था कि मैं सीरियस हूँ और ये बात मैं संजीदगी से ही कह रहा हूँ। और उनका ख्याल था कि मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह को मौके मिलने चाहिए बनिस्बत सौरव गांगुली के, जिनके ऊपर उस वक्त कोई अच्छा दौर नहीं चल रहा था। लेकिन सौरव गांगुली ने जब पहले टेस्ट मैच में हिस्सा लिया तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और इंडिया की टीम एक इनिंग से वो मैच जीत गई। दूसरा मैच भी इंडिया की टीम ने 10 विकेट से जीता था और इंडिया की टीम ने सीरीज 2-0 से जीत ली थी। लेकिन उसी सीरीज के दौरान ही जब सीरीज जारी थी तो ग्रेग चैपल ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल की थी, जिसमें उन्होंने सौरव गांगुली की खामियां बताई थी और उनके ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड रवैये की शिकायत की थी। लेकिन वो ईमेल फिर लीक कर दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि बीसीसीआई की जानिब से हुई, कुछ लोग कहते हैं कि बीसीसीआई को जब ये गई तो उन्होंने ये ईमेल सौरव गांगुली को फॉरवर्ड की और सौरव गांगुली की तरफ से लीक हुई। बहरहाल ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये लीक कैसे हुई, लेकिन वो ईमेल लीक हुई जिसमें
चैपल साहब ने सौरव गांगुली के रवैये की कंप्लेंट की थी बीसीसीआई को, और ये ज़ाहिर किया था कि उनके रवैये का भारत की परफॉर्मेंस पर किस तरह से असर पड़ रहा है। तो उसके बाद जब इंडिया की टीम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंची तो दोनों की इंक्वायरी रखी गई, और वहां पर इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद दोनों को ये कहा गया कि आपने खामोश रहना है, और एक प्रेस रिलीज जारी किया गया कि दोनों के दरमियान जो मसाइल थे वो ज़ाती नौयत के नहीं थे बल्कि टीम के मफाद के लिए थे, और अब वो सेटल हो गए हैं और दोनों मिल के चलने के लिए तैयार हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद उसी दिन सौरव गांगुली ने होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मुझे बोर्ड ने तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है, लेकिन मैं टीम के मफाद के लिए ग्रेग चैपल के साथ मिल के चलूँगा और इंशाल्लाह इंडिया की टीम आगे बढ़ेगी। तो ये सौरव गांगुली ने अपनी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। उसके बाद सौरव गांगुली ने बोर्ड को ये आगाह किया कि उनकी फ़िटनेस ठीक नहीं है, और उन्होंने डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और फ़िटनेस का जवाब दिया था। तो अगले दौरे के लिए जब श्रीलंका की टीम ने इंडिया में आना था, तो सौरव गांगुली की फ़िटनेस को बुनियाद बना के उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, और उनको ये कहा गया था कि अपनी फ़िटनेस साबित करने के लिए वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, और जब उनकी फ़िटनेस प्रूव हो जाएगी तो उनको फिर टीम में शामिल किया जाएगा। लेकिन बाद में जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हुई थी, उसमें सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, और फिर क्लियर हो गया था कि ऑफिशियली अब राहुल द्रविड़ ही इंडियन टीम के कैप्टन होंगे, और ये खबर सौरव गांगुली के लिए एक झटके से या शॉक से कम ना थी। उसके बाद पाकिस्तान के दौरे के लिए जब टीम का ऐलान हुआ टेस्ट टीम का, तो उसमें सौरव गांगुली को अगरचे शामिल किया गया, लेकिन उनकी प्लेइंग 11 में जगह काबिल बहस थी, और इवन लाहौर में जो टेस्ट मैच खेला गया पहला, उससे काबल टीवी स्क्रीन पर कैमरे ने ये सीन भी रिकॉर्ड किए कि सौरव गांगुली और टीम के कैप्टन राहुल द्रविड़ और ग्रेग चैपल के दरमियान बहुत तल्ख अंदाज में गुफ्तगू हो रही है, और फिर कहा यही जाता है कि गुफ्तगू का मौजू था कि आया सौरव गांगुली को टीम में शामिल किया जाए या ना किया जाए, और बेल आखिर उनको टीम में शामिल किया गया था, और उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाने के लिए उस मैच में राहुल द्रविड़ ने एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर, जहाँ पर पाकिस्तान ने 600 प्लस रन किए थे, वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग की थी और रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली थी। 400 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर बनाई थी। वो टेस्ट मैच ड्रा हुआ, गंगोली की बैटिंग नहीं आई, लेकिन दूसरे मैच में गंगोली को ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, और फिर उनकी वापसी आखिरी मैच में हुई जहां पर वो रैश स्ट्रोक्स खेलते हुए आउट हुए, तो उनको फिर ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया गया, और वहां पर युवराज सिंह ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी हासिल किया था। और कहा जाता है कि इसी दौरे के दौरान ग्रेग चैपल ने 6 इंडियन क्रिकेटर्स को, जिनमें ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उसके साथ साथ हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इन जैसे प्लेयर्स को उन्होंने इंडियन क्रिकेट का कैंसर करार दिया था, और कहा था कि इनकी वजह से इंडिया की क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बाद में ये बात साबित हुई कि सचिन तेंदुलकर ने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली, वो तो एक लेजेंड थे, लेकिन आशीष नेहरा, हरभजन सिंह और युवराज सिंह वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे 2011 में, और इसी तरह युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया था। बहरहाल इस सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप किया गया, और वो फिर टीम से बाहर रहे, लेकिन 2006 के एंड में उनको दौरे जनूबी अफ्रीका के ऊपर टेस्ट सीरीज में वापस लाया गया, और जब साइड मैच खेला गया था तो सौरव गांगुली जब बैटिंग के लिए आए तो इंडिया के 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, और उन्होंने 90 प्लस की इनिंग्स खेलकर इंडिया की इनिंग्स को सहारा दिया, और इंडिया ने वो साइड मैच जीत लिया था। उसके बाद पहले टेस्ट मैच में भी सौरव गांगुली ने 50 बनाई थी, इंडिया को 290 रन ऊपर लेकर जाने में मदद दी थी, हाईएस्ट स्कोरर थे उस इनिंग्स में, और इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को 80 रन पर ऑल आउट करके
बाद में वो मैच जीत लिया था और इस सीरीज में भी सौरव गांगुली टॉप स्कोरर रहे थे इंडिया की तरफ से। तो ये हाल है। उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप हुआ। वहां पर जब इंडिया की टीम गई तो इंडिया की टीम ने बांग्लादेश से जो मैच खेला वो हार गई थी और श्रीलंका से हार के टूर्नामेंट से बाहर हुई। और जब इंडिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई तो फिर उनके बोर्ड और खिलाड़ी सारे ग्रेग चैपल के खिलाफ हो गए। इवन ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि ग्रेग चैपल ने टीम में इख्तलाफात को या धड़ेबंदी को फरोग दिया है। तो इस तरह 2007 के वर्ल्ड कप के बाद ग्रेग चैपल ने ज़ाती वजूहात का बहाना बना के, जब उनको पता चला कि अब उनको पसंद नहीं किया जा रहा है इंडिया में, इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद सौरव गांगुली इंडिया की टीम में खेलते रहे 2008 तक। तो ये हमने आपको आज अहवाल पेश किया है गंगोली और क्रेग चैपल की फाइट का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।